वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिया शाह रावलपिंडी से के न्यूज़ चैनल DHA की मैं आज मेहमान हूँ। मेरा आज का मौजू हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ और उनकी शहादत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया, इंसान होने के साथ साथ मुसलमान पैदा किया, मुसलमान होने के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। बयां किस मुँह से हो इस मजमउल बहरैन का रुतबा, बयां किस मुँह से हो इस मजमउल बहरैन का रुतबा, जो मरकज़ है शरीयत का, तरीक़त का है सरचश्मा। आलमुल इस्लाम की अजीम शख्सियत और खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत, औसाफ, फ़ज़ाइल, अलग़र्ज़ इनकी ज़िंदगी के हर पहलू पर बयान किया जाना मुमकिन नहीं है। मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम शख्सियत और शहादत पर मुख्तसर मालूमात आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी। आपको इमाम अली, मौलाए अली, सैयदना अली, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, फ़ातिह खैबर, बाब अल-मदीनतुल इल्म, अमीरुल मोमिनीन जैसे अजीम अलक़ाबात से पुकारा जाता है। आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद हैं। आप हाशमी कुरैशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। बच्चों में सबसे पहले आपने इस्लाम कबूल किया। आप रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत में रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल पर अहादीस मुबारका का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन चंद अहादीस मुबारका का मफ़हूम पेश खिदमत करती हूँ। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन और मुनाफिक की पहचान देखनी है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम की तारीफ़ करो। सुनने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो वो मोमिन है। अगर अली की तारीफ़ सुनने वाले के चेहरे पर नागवारी आए तो समझ लेना कि वो मुनाफिक है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनका शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। जिब्राइल अमीन ने फरमाया, मैं आप दोनों से हूँ। गदीर खम के मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों के मजमे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह के हाथों को अपने हाथों में बुलंद करके फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी किताब फ़ज़ाइल सहाबा में लिखते हैं, जब भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला को किसी भी शरई मसले में मुश्किल होती, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मौजूद न होते तो अल्लाह से पनाह मांगते। मतलब ये कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मौजूदगी में इल्मी मुश्किल का हल पा लेते। इमाम गज़ाली का रिसाला अल-दुनिया में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मुतल्लिक़ लिखते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर मैं मुसल्ले पे बैठ जाऊं तो खुदा की कसम तौरात में से अहले तौरात के अमूर का फ़ैसला, इंजील में से अहले इंजील के अमूर का फ़ैसला और कुरान में से अहले कुरान के अमूर का फ़ैसला करूं। और फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह की तारीफ़ लिखना या लिखवाना शुरू करूं तो हरफ बा की तारीफ़ इतनी लिखूं या लिखवाऊं कि 70 ऊँटों पे चढ़ाई जा सके। तस्करा शहादत खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खारिजियों की तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पर शिर्क का फतवा लगाया गया था। खारिजी सी दुश्मन में आप अली रज़ी अल्लाह तआला को सवदल्लाहु वजहू कहते कि अली का चेहरा काला हो जाए। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला खारिजियों के रद में हज़रत अली शेर खुदा को करमल्लाहु वजहुल करीम से पुकारते थे, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह आपके चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाए। खारिजियों ने शिर्क का फतवा इसलिए लगाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला किसी मामले में किसी को फैसला करने वाला मुकर्रर किया था तो खारिजी ने इन्ना ला हुक्म इल्लल्लाह को बुनियाद बनाया कि फैसला करने वाली अल्लाह की ज़ात है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खारिजियों को समझाया और मिसाल पेश की। सूरत निसा की आयत नंबर 35 पढ़कर सुनाई। जब मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, अल्लाह ताला ने दो इंसानों को फैसला करने वाला बनाया। एक फैसला करने वाला औरत की तरफ से होगा, एक फैसला करने वाला मर्द की तरफ से। कुछ खारिजी समझ गए और कुछ और हिदायत पा ली और कुछ ने फितना बर्पा कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ख्वाब देखा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
امتی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، اور دعا فرمائی اے اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں منتقل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ نصیب فرمایا، اور آپ کو ابن ملجم نامی شخص نے 19 رمضان المبارک کی صبح فجر کے وقت سجدے کی حالت میں زہر آلود تلوار سے سر مبارک پر اتنی زوردار وار کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے، اور 2 دن تکلیف میں رہنے کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ نے شہادت نوش فرمائی. لکھوں کیا وصف میں شیر خدا کا، لکھوں کیا وصف میں شیر خدا کا، علی اعلیٰ در خیبر کشا کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.